साहिबा और अभी हमारे बीच डॉक्टर मतीन साहब तशरीफ़ लाए, उनका खैर मकदम है, जो दोस्त हैं रहमान मुसव्विर साहब के। मालिक अश्तर साहब भी तशरीफ़ लाए। मालिक अश्तर से मैं अभी थोड़ा आए हैं, सांस ज़रा दुरुस्त कर लें, तो कुछ दो लफ्ज़ के लिए गुजारिश करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब की ख्वाहिश है कि प्रोफेसर हेमलता महेश्वर साहिबा कुछ अपने दुआइया जुमलों से नवाज दें। दो शब्द अगर आकर वो यहाँ माइक पर प्रकट कर दे तो हमें अच्छा लगेगा। और उसके बाद प्रोफेसर नीरज कुमार साहब को मैं दो शब्दों के लिए आमंत्रित करूँ। तो प्रोफेसर हेमलता महेश्वर साहिबा से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आ जाइए, तशरीफ ले आइए, ज़्यादा नहीं जितना आप बड़ी परीक्षा भी ले रहे हैं हम लोगों की साथ साथ। क्या कहा जाए, मैं तो सुनना ही चाह रही थी। हाँ, आशीर्वाद तो आपके साथ है ही। जैसे आप लोग काफ़ी कुछ कह रहे हैं कि हमारा इतना लंबा साथ है, मेरा तो छोटा ही है, लेकिन उस छोटे से साथ के सहकर्मी होते हुए या सीनियर होते हुए जिस तरह से विभाग में, निश्चित तौर पर हम विभाग में ही मिले, जामिया में मिले, और साथ में काम करते हुए, मतलब मैंने मुसव्विर साहब जैसा व्यवस्थित व्यक्ति और नहीं देखा। ये आपकी बड़ी बात है कि किसी भी काम को कितने करीने से किया जाए, पूरी स्पष्टता हो, तार्किकता हो, ये सारी चीज़ उनके व्यक्तित्व में है। जितने भी काम हम लोगों ने साथ में मिलके किए, चाहे वो मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में हो रहा हो कि अनुसंधान परिषद हो रही हो जिसमें शायद अरुंधति थी उसमें, और कैसे वो बच्चों को गाइड किया जाए, कैसे सिलेबस तैयार किया जाए, कैसे विभाग का कोई भी काम यदि मान लीजिए आप मुसव्विर साहब के सामने रख देते हैं तो वो उसका एक स्केलेटन तैयार कर देंगे कि काम ऐसे होना चाहिए, और बड़ी व्यवस्था हो जाती है उस बात से कि हमको एक भविष्य दिखाई देने लगता है कि काम किस दिशा में जा रहा है। तो मुसव्विर साहब की संवेदना, उनका व्यक्तित्व, उनके परिवार के लोग और सबके साथ जो उनका संबंध है, निश्चित तौर पर बहुत संवेदनशील है। विद्वान तो वो अपने विषय के हैं ही, बच्चों के साथ संबंध आपने सुन ही लिया, और बस यही कि ये जन्मदिन हम साथ साथ और मनाते रहें। आपको अनेकानेक बधाइयाँ, अनेकानेक मंगल कामनाएं, यूं ही अपना सफ़र जारी रखें। धन्यवाद। हेमलता महेश्वर जी, बहुत अच्छी बातें आपने की, और ज़ाहिर है कि आप लोगों का इसलिए भी यहाँ पर संबोधन ज़रूरी है कि हम रहमान मुसव्विर साहब की जो शख्सियत की खूबियाँ हैं तो हम उन लोगों को भी देखना चाहते हैं जिनके आसपास ये रहे, ताकि उसको भी एक सीख मिले दूसरे लोगों को भी। अब छोटा सा वो है, बस एक नीरज साहब बोलेंगे, हमारे कुमार संजोय साहब इज़हार ख्याल करेंगे, फिर एक केक काटा जाएगा, फिर चाय पियेंगे, फिर मुशायरा होगा। तो मैं प्रोफेसर नीरज कुमार साहब, जाहिर है मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। हेमलता मैम को पहले आपने बुला लिया है और वो सब चीज़ें बोल रही हैं जो मुझे बोलनी थी। तो ये मान लिया जाए कि उन्होंने जो बोला है मैं भी वही बोलना चाह रहा था, तो बचा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बातें जरूरी। आसिम साहब जो हैं उन्होंने बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तरीके से जो है हमारे मुसव्विर साहब, हम मुसव्विर साहब ही कहते हैं, रहमान मुसव्विर नहीं है, तो उनको हमारे सामने नुमाया किया अलग तरह से।
मेरा संबंध भी साहब होने से पहले मुसव्विर से है। कहने दिया जाए उस लड़के को जो कैलाशपुर से आया था, मैंने उस लड़के को देखा है और मैं पहले उसको शायर के रूप में नहीं जान रहा था। पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो मैंने उनकी कहानी पढ़ी। जामिया में एक कहानी प्रतियोगिता थी जिसमें आपकी कहानी भी थी और शायद मैं जज करने वालों में था। मुसव्विर उसी समय पहले स्थान पर आ गए थे। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और सही में उस समय मुसव्विर कैलाशपुरी की लिखा करते जी थे। जी जी। तो मैंने उस लड़के को, अभी भी लड़के ही हैं, जब मैंने ये देखी तस्वीर तो मुझे लगा कि ये वही लड़का है जिसको मैंने पहले शायद 2000 के आसपास की बात होगी, है ना? ये वही लड़का है। लड़के तो अभी भी लगते हैं लेकिन रचनाकार इनका बड़ा हो गया है। मैंने एक शायर को बनते हुए देखा है। मुझे शायरी नहीं आती है, उर्दू भी नहीं बोल पाता हूँ, पर उसको सब जानते हैं हमारे मोहतरम। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने आप को तराशता है, बनाता है, बहुत सारी चीज़ों के भीतर रहते हुए। वो अध्यापक भी है, वो शायर भी है, वो कहानीकार भी है, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रहने वाला व्यक्ति भी है। दिल्ली जैसी जगह पे, मेरी तो जन्मभूमि है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। आप कह रहे थे कि दिल्ली जो है वो उनको निगल नहीं पाई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि दिल्ली ने उन पर क्या असर किया वो मैं जानता हूँ, लेकिन वो यहाँ नहीं कहूँगा। सब बातें सब जगह कहने की नहीं होती हैं। उनकी तलखियाँ मैंने खूब झेली हैं सर, और अभी भी झेल रहा हूँ। और अगर ना आता मैं सुबह एक मीटिंग में था, दोपहर में एक मीटिंग में था, शाम को एक सिलेक्शन कमेटी में था, लेकिन अंदर ये चल रहा था कि शाम हो रही है और जाना है, वरना कल कैसे मिलूंगा। तो दोस्तों, ये एक सुंदर व्यक्तित्व, एक शानदार शख्सियत। मुझे इस बात की खुशी है कि जब जब ये कहीं मुशायरा पढ़ते हैं और जब ये बोला जाता है कि साहब ये जामिया मिलिया इस्लामिया से हैं, तो हम अपने आप वहाँ पहुँच जाते हैं। हमारी नुमाइंदगी पूरे देश में होती है, हमारी नुमाइंदगी देश से बाहर भी होती है। हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। ज़्यादा बातें नहीं कहनी, छोटी सी बात कहने के लिए कहा था, छोटी सी बात ही कर रहा हूँ। गलत अगर शेर पढ़ दूँ तो माफ कर दीजिए। गालिब साहब ने कहीं कुछ लिखा था, आईना क्यों न दूं कि तमाशा कहे जिसे, आईना क्यों न दूं कि तमाशा कहे जिसे, ऐसा कहाँ से लाऊं गुस्सा कहे जिसे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नीरज साहब, बहुत अच्छी बात है। आपसे तो कभी एक पूरा लेक्चर सुना जाएगा रहमान साहब के बारे में। अब हमें भी तजस्सुस हो रहा है कि क्या क्या किया है इन्होंने। मेल्ट हो सकता है इससे पहले के मतलब वो मेल्ट हो जाए, हम लोग मेल्ट हो जाते हैं थोड़ा, तो पहले हम वो सेरेमनी कर लेंगे। लेकिन इस बीच एक थोड़ी गुजारिश ये है कि कुछ लोग, नहीं, छोटा सा मामला ये है कि कुछ लोग जो तोहफे लाए हैं रहमान सदर साहब के लिए, अच्छा केक ज़्यादा सीरियस हालत पे है, आईसीयू में है। तो बहरहाल चलिए हम सब लोग बाहर की तरफ प्रस्थान करते हैं।
सारे लोग उधर, बड़े लोग सारे हैं। अरे तो आप भी बड़े हैं, आइए आइए। किसी के पास है क्या लाइटर अभिषेक कहाँ है? अभिषेक अभिषेक माचिस दो यार। अब कह गए लाइटर तो सबके पास है, लाइटर सबके पास है, कोई देना नहीं चाह रहा। इसी से बाकी को जलाएंगे। अपनी पोल खुद से कौन खोलेगा? बार दिन ये आए, हर बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपके लिए बहुत बढ़िया। आपके लिए मैं अल्लाह ब्लेस यू सर। नहीं मैं करूँ अपना ले आज के दिन तुम फोटो हो रहा है सर, आज के दिन अभी पूरा केक हो जाएगा। लगाने वाले भी आप लोग चलो बाहर में। सर थोड़ा इधर इधर भी देखिएगा। आइए फर्ज भाई।